राजनांदगांव नगर निगम के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कुलवीर ने परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव से 6 महीने पूर्व होने वाले परिसीमन को अवैधानिक करार दिया था। उन्होंने कोर्ट में नियमानुसार 6 महीने पूर्व परिसीमन नहीं किए जाने को अनुचित ठहराया था। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने परिसीमन की रिपोर्ट पर स्टे दे दिया है। इस बीच जिला प्रशासन परिसीमन को लेकर दावा आपत्ति की प्रक्रिया को निपटाने में व्यस्त है। शहर के 51 वार्डों की परिसीमन रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रशासन ने तैयार कर ली थी, जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया। इसके बाद कुलवीर छाबड़ा ने नियमों का पेंच और अनुचित कार्रवाई तथा जनता को अनावश्यक परेशान करने के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की अपील में मजबूत आधार है। कोर्ट ने तत्काल रोक लगाते हुए परिसीमन प्रक्रिया को अगले आदेश तक प्रारंभ नहीं करने का निर्देश दिया है। नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो प्रक्रिया शासन ने जारी की है परिसीमन की, तो भाजपा की सत्ता सरकार जिस प्रकार से दबाव पूर्वक और अपने सत्ता सरकार का लाभ करते हुए पदों का दुरुपयोग करते जो परिसीमन करा रही थी, वो गलत है। प्रथम प्रकाशन से भी स्पष्ट हो गया और नियम विरुद्ध काम कर रहे थे, जिससे आम जनता को भी परेशानी जा रही थी और हमारे हम जनप्रतिनिधियों के भी अधिकारों का हनन हो रहा था। 2011 में जनगणना हुई, उसमें आंकड़े जनगणना के राजनांदगांव शहर के 1,63,114 हैं। उसके बाद 2014 में फिर परिसीमन हुआ, वार्ड भी बने रहे, 51 वार्ड हैं। 2019 में फिर परिसीमन हुआ, आंकड़े जनसंख्या के जनगणना के वही 1,63,114 हैं। 2014 में भी 1,63,114 थे परिसीमन में, 2019 में भी 1,63,114 हैं। उसके बाद 2021 में जनगणना हुई नहीं है। फिर उसके बाद अभी परिसीमन का शासन ने आदेश किया है, उसमें भी जनसंख्या के आंकड़े राजनांदगांव शहर के 1,63,114 हैं। तो एक ही जनसंख्या है, वार्ड भी उतने हैं। तो ये लोग जिस प्रकार से परिसीमन सरकार करवा रही है, जब आंकड़ा भी वही है, आपके पास जनसंख्या का कोई नई जनसंख्या के आंकड़े आए भी नहीं है, तो वार्ड को बार बार घुमा के इधर से काट के उधर काट कर ये अपना स्वार्थ लेने के लिए और हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए और विशेष लोगों को अपने भाजपा के लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। आप ये चीज़ को देख लीजिए कि जब किसी प्रकार के आंकड़े में इनका संतुलन नहीं है, न कोई नया आंकड़ा बढ़ा है, उसके बाद में इनकी जो प्रक्रिया है, वार्डों को अभी जोड़ना, एक वार्ड को विलुप्त करना, एक वार्ड को आरक्षण वार्ड को सामान्य कर देना, ये सब प्रक्रिया से हमें पीड़ा थी। क्योंकि इस प्रकार के परिसीमन होने से वार्डों के नाम बदल गए हैं, वार्डों के आपके नंबर बदल गए हैं, वार्ड क्रमांक बदल गया है। तो इस वार्ड कुछ क्षेत्र जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो उससे वार्डों के लोगों के रहने वाले निवासरतों के स्थान और वार्ड नंबर चेंज हो गए। तो फिर से आपको अब नया राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, फिर से आपको नया आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पासपोर्ट में फिर से आपको पता जो है वो बदलना पड़ेगा। वार्ड गए हैं जो नियमानुसार हमारे को नियमानुसार हमारे को यहाँ से राहत नहीं मिल रही थी, हमने यहाँ आपत्ति दर्ज की थी। तो माननीय कोर्ट ने इस बाबत हमारे आवेदन को संज्ञान में लेते हुए हमें अंतरिम राहत के रूप में हमें जो हमारा आवेदन स्वीकार किया और अंतरिम राहत हमारे आवेदन में शासन को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किए जाए। और मेरे जो सम्मानित विद्वान वकील जो हैं आदरणीय रत्नेश अग्रवाल जी, जिन्होंने मेरे तरफ से वहाँ पैरवी की है, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से ही ये याचिका परिसीमन के बाबत लगी है, ये हमारे को बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से हमें इस बात को सामने जो रखा है, तो हमारा प्रयास यही है कि काम नियमानुसार कार्य हो और रूल से हो, शासन के पत्र से नहीं, नियम के आधार पर हो। बताया जा रहा है कि छाबड़ा ने कोर्ट में इस बात को मजबूती से अपने अधिवक्ता के जरिए रखा
जिसमें शासन ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का आदेश जारी किया था। फिर एक दूसरे आदेश में अब तक की जनसंख्या को आधार बताया गया। इस तरह के दोहरे आदेश के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष छाबड़ा ने परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को अनुचित ठहराया। नगर निगम के परिसीमन में छाबड़ा का वार्ड भी प्रभावित है। मौजूदा वार्ड के मुख्य क्षेत्र कलारपारा को जूनी हटरी वार्ड में समायोजित कर दिया गया, जबकि छाबड़ा के वार्ड का ये मोहल्ला सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच नगर निगम में जारी दावा आपत्ति में 70 से ज़्यादा आपत्ति की गई है। नगर निगम द्वारा नए परिसीमन की रिपोर्ट में 7 से ज़्यादा संशोधन भी किए गए हैं। दावा आपत्ति को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। 25 जुलाई के बाद यानी आज कल में नगर निगम दावा आपत्ति का निराकरण कर एक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने की तैयारी में था। इससे पहले हाईकोर्ट ने छाबड़ा की याचिका पर स्टे दे दिया। राजनीतिक रूप से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा नेताओं को स्टे से मायूसी मिली है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े नेता भी वार्डों में चुनावी तैयारी कर रहे थे। फिलहाल कुलवीर छाबड़ा की याचिका के चलते राजनांदगांव नगर निगम का परिसीमन पर रोक रहेगी। इसी के साथ विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट।